आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशनों सहित देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य की रखेंगे आधारशिला। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे जारी। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद प्रतिवादी पक्ष सर्वे में हुआ शामिल। इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को आगरा की एमपी एमएलए अदालत ने सुनाई 2 साल के कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा। और श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, एक अन्य गंभीर रूप से घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वर्चुअल माध्यम से देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इन रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। केंद्र सरकार ने देश भर में 1,309 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री जिन रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास करेंगे, उनमें उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इनके पुनर्विकास पर 4,355 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रदेश के जिन रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा, उनमें कुछ प्रमुख स्टेशन हैं: बिजनौर, नगीना, नजीबाबाद, चंदौली, मझवार, देवरिया सदर, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, टुंडला, गाजियाबाद, हापुड़, हरदोई, जौनपुर, कानपुर सेंट्रल, पनकीधाम, कासगंज, लखनऊ का ऐशबाग, बादशाहनगर और उतरेठिया जंक्शन, गोवर्धन, विंध्याचल, चंदौसी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शामली, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी, काशी, वाराणसी सिटी, अमेठी, अमरोहा, गजरौला, आजमगढ़, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, भदोही, शाहजहांपुर और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन। प्रधानमंत्री जिन रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखेंगे, उनमें उत्तर रेलवे के 71 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने कल नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए जाने वाले स्टेशनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं में अवांछित ढांचों को हटाकर रेलवे स्टेशन तक सुगम पहुंच बनाना, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, खुले सर्कुलेटिंग एरिया, उन्नत पार्किंग क्षेत्र, दिव्यांगजनों के अनुकूल आधारभूत सुविधाएं, हरित और नवीनीकृत ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण अनुकूल इमारतों का निर्माण शामिल है। पुनर्विकसित किए जाने वाले रेलवे स्टेशनों में पूर्वोत्तर रेलवे के 12 स्टेशन भी शामिल हैं। इन रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार और विस्तार किया जाएगा। साथ ही इन रेलवे स्टेशनों को शहर के दोनों हिस्सों से जोड़ते हुए सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। स्टेशनों की सुंदरता बढ़ाने के लिए आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी लगाई जाएंगी। स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। प्रदेश में जिन रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जाएगी, उन सभी स्टेशनों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर बलिया रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल और दर्शना जरदोश उपस्थित रहेंगी। वाराणसी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की टीम ने लगातार दूसरे दिन कल ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया। सर्वे सुबह लगभग 9 बजे शुरू हुआ और दोपहर 12:30 बजे तक चला। उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वे पर रोक लगाने से इनकार के बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सर्वे के कार्य में सहयोग कर रही है। कमेटी के प्रतिनिधि कल पहली बार सर्वे के दौरान परिसर में मौजूद रहे। सर्वे में एएसआई की टीम ने
40 से अधिक सदस्य शामिल हैं, जो 4 समूहों में ज्ञानवापी परिसर के अलग अलग हिस्सों में सर्वे का कार्य पूरा कर रहे हैं। वादी पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि एएसआई की टीम परिसर का बारीकी से निरीक्षण कर रही है। उन्होंने कहा कि सर्वे की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। सर्वे के दौरान वादी पक्ष के सदस्यों के अलावा संबंधित अधिवक्ता भी मौजूद रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने की अवधारणा को मजबूती प्रदान करने के लिए हर गांव में विश्वकर्मा संकुल का निर्माण किया जाएगा। इससे जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी, वहीं ग्रामीण श्रमिकों को अपनी मेधा का प्रदर्शन करने और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ही छत के नीचे सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक बैठक में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभाग के प्रस्तुतिकरण का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों, पर्यटन विभाग के होटलों और आवास गृह सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर एक जनपद एक उत्पाद योजना का डिस्प्ले लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में एक हफ्ते के लिए ओडीओपी की प्रदर्शनी और मेले लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने ओडीओपी के लिए निर्धारित बजट का 100% उपयोग करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि योजना के अंतर्गत अन्य परंपरागत ट्रेड्स को भी चिन्हित किया जाए। इसके साथ ही लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाए और उनके उत्पादों से संबंधित बाजार के बारे में भी उन्हें अवगत कराया जाए। मुख्यमंत्री ने योजना के तहत वितरित किए जाने वाले टूल किट की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न करने के भी निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को आगरा की MP MLA कोर्ट ने कल 2 साल के कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उन्हें टोरंट अधिकारी से मारपीट और बलवा करने का दोषी माना गया है। मामला वर्ष 2011 का है। उस समय रामशंकर कठेरिया आगरा से सांसद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला टीम को बधाई दी है। एक दिन पूर्व इस प्रतियोगिता के कंपाउंड टीम फाइनल में भारतीय तिकड़ी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त मैक्सिको को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय टीम में वी ज्योति सुरेखा, अदिति स्वामी और परनीत कौर शामिल हैं। मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में आज से प्रदेश के पूर्वांचल और मध्यांचल इलाकों में वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के तराई क्षेत्रों में अगले 2-3 दिनों के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के विंध्याचल और बुंदेलखंड सहित दक्षिणी इलाकों और पश्चिमी यूपी में पिछले कई दिनों से हो रही मध्यम से भारी वर्षा में कमी आने का अनुमान है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा से वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर फिर बढ़ने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार काशी में कल सुबह 10 बजे गंगा का जल स्तर 65.72 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से लगभग 7 मीटर कम है। नदी का जलस्तर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं मिर्जापुर में भी गंगा का जल स्तर 3.75 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। जनपद में कल शाम नदी का जलस्तर 71 मीटर से अधिक दर्ज किया गया, जो चेतावनी बिंदु से 5 मीटर कम है। श्रावस्ती जिले में बीती रात एक भीषण सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 730 पर थाना इकौना के मोहनीपुर चौराहे के पास परसोरा गांव के निकट उस समय हुआ जब एक कार सड़क पर बैठे छुट्टा जानवरों से टकरा गई और अनियंत्रित होकर पानी से भरी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य की मौत अस्पताल ले जाते समय हुई। कार सवार बलरामपुर में अपने रिश्तेदारों के यहां से वापस नेपाल जा रहे थे।
वाराणसी स्थित भारतीय सेना के गोरखा प्रशिक्षण केंद्र में कल प्रथम अग्निवीर बैच के 10 अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। ब्रिगेडियर राजीव नाग्याल ने परेड की सलामी ली। 31 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न करने के साथ ही ये अग्निवीर भारतीय सेना में शामिल हो गए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशनों सहित देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखेंगे। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे जारी। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद प्रतिवादी पक्ष सर्वे में हुआ शामिल। इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को आगरा की एमपी एमएलए अदालत ने सुनाई 2 साल के कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा। और श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, एक अन्य गंभीर रूप से घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।